Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Veera Girls College, Udaipur. Today, our topic is complementary genes, or in Hindi, it is known as Sampurak genes. The complementary gene is a part of gene interaction or modification of Mendel's dihybrid ratio. Dear students, in my previous classes, we have studied about modification of dihybrid ratio of Mendel. Then the complementary gene is also the part of gene interaction or deviation from Mendel's dihybrid ratio. अभी तक जो हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, उसके अनुसार जो मेंडल का डाइहाइब्रिड क्लासिकल रेशियो है वह 9:3:1 आता है। लेकिन मेंडल के बाद में 19th सेंचुरी के बाद में जब कई सारे एक्सपेरिमेंट कराए गए तो ये देखा गया कि कई बार जीन्स, 2 या 2 से अधिक जीन्स जो या तो एक क्रोमोसोम पे भी उपस्थित हो सकते हैं और दूसरे क्रोमोसोम पर भी उपस्थित हो सकते हैं, ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं और एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसे अपन जीन इंटरैक्शन कहते हैं। इस जीन इंटरैक्शन के कारण मेंडल का जो क्लासिकल डाइहाइब्रिड रेशियो था 9:3:1 के अंदर कई बार परिवर्तन या चेंजेस आ जाते हैं, जिसे अपन मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडल्स डाइहाइब्रिड रेशियो कहते हैं या डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स डाइहाइब्रिड रेशियो भी हो सकता है। देखिए, मोनोहाइब्रिड रेशियो से भी डेविएशन हो सकता है और इनका जो मुख्य कारण वह जीन इंटरैक्शन। तो जीन इंटरैक्शन का एक प्रकार कॉम्प्लीमेंट्री जीन है और इस कॉम्प्लीमेंट्री जीन को हिंदी में हम समपूरक जीन कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोसाई बट interact with each other to express a single phenotype in combination. They both together produce a particular phenotypic trait. Complementary gene किसे कहते हैं, इसको पहले अपन अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है, देखिए कि जैसे मान लो 2 जीन हैं, 2 जीन, अपन को यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है बच्चों, कि 2 जीन जो हैं वह उनका स्थान क्रोमोसोम पर अलग अलग होता है। हालांकि बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है पर अलग अलग होता है। अब दूसरे क्रोमोसोम पे भी उपस्थित हो सकते हैं ये। तो मान लो 2 जीन हैं तो इनके एलील कितने होंगे? 4 एलील होंगे। प्रत्येक जीन का 2 एलील होता है। अपन ने पहली क्लासेस में समझ लिया है। डोमिनेंट, रिसेसिव और दूसरे का भी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन के अंदर क्या होता है कि 2 जीन के जो अलग अलग रोसाई पर प्रेजेंट हैं, इनके एलील जब साथ में उपस्थित होंगे तो एक नए प्रकार का फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करते हैं। एक नए प्रकार का फिनोटाइपिक जो ट्रेट है वह दर्शाते हैं, जो ये अलग अलग होने पर नहीं बताते हैं। इसका मतलब क्या है कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इफ प्रेजेंट अलोन दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस द न्यू फिनोटिपिक ट्रेट। जब ये अलग अलग उपस्थित होंगे तो वो जो स्पेशल फिनोटिपिक जो इनका एक्सप्रेशन है उसको ये नहीं बताते हैं। इसके कारण क्या होता है, क्योंकि एक दूसरे पे ये प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए मेंडल का जो 9:3:1 रेशियो है वह मॉडिफाइड हो जाता है और उसके स्थान पर रेशियो क्या आता है? 9:7 का रेशियो आता है। इस कारण हम देखिए, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस कई तरह से आ सकते हैं। क्वेश्चंस जीन इंटरेक्शन से रिलेटेड भी आ सकते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ डाइहाइब्रिड रेशियो से भी आ सकते हैं, या
डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स डाइहाइब्रिड रेशियो से भी आ सकते हैं। और तीनों को ही आपको ये इसका तीनों का जो आंसर है, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये वाला ही है। मतलब किसी भी नाम से आ सकता है, सॉल्व आपको इस तरह से करना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन की जानकारी सबसे पहले कब मिली थी? जब बैटसन और पुन्नेट नाम के दो वैज्ञानिक स्वीट पी, लेथायरस ओडोरेटस नाम के पौधों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने जब दो लेथायरस ओडोरेटस जो है स्वीट पी के दो ऐसे पौधे लिए जो जिन पे दोनों पे ही व्हाइट कलर के फ्लावर आते थे। तो जब इन दोनों जो प्लांट है जिन पे व्हाइट कलर के फ्लावर आ रहे हैं, उनको आपस में क्रॉस कराया, तो बैटसन और पुन्नेट ने ये सोचा कि जो F1 जनरेशन में जो फ्लावर होंगे वह सफेद रंग के होंगे, लेकिन उसके अपोजिट F1 जनरेशन में जो सारे फ्लावर थे वह पर्पल या रेड कलर के थे। फिर F1 जनरेशन के पौधों को जब सेल्फिंग कराई गई, सेल्फ पोलिनेशन कराया गया, तो जो रेशो आया वह और भी आश्चर्य करने वाला था। वो रेशो था 9:7, जबकि बैटसन पुन्नेट सोच रहे थे कि जो रेशो आएगा वह 9:3, 3:1 आएगा, जिसमें 9 जो प्लांट ऐसे थे जिन पर पर्पल या लाल रंग के फूल आए, जबकि 7 ऐसे प्लांट थे जिन पर सफेद रंग के फ्लावर आए। तो बाद में ये देखा गया कि जो सफेद फूल वाले पेरेंट्स थे उनको जब आपस में क्रॉस कराया गया, तो उनके जो एलिल थे, उनके जो जीन उपस्थित थे, उनके जो एलिल थे जब साथ में होंगे, इसमें भी देखिए 2 प्रकार हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन में भी 2 प्रकार हैं कि या तो जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन हैं उनके 2 डोमिनेंट एलिल, दोनों के ही डोमिनेंट एलिल साथ होंगे तो एक नया प्रभाव दिखाएंगे, या दूसरे केस में कॉम्प्लीमेंट्री जीन के दोनों ही रिसेसिव एलिल अगर साथ में होंगे तो एक नया ट्रेट बनाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स जो है वह डोमिनेंट एलिल वाले भी हो सकते हैं और रिसेसिव एलिल वाले भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन ने जो चेकर बोर्ड बनाया है इसको देख लीजिए आप लोग। 2 पेरेंट हैं, दोनों ही व्हाइट फ्लावर वाले हैं। इनका जीनोटाइप क्या है? यहाँ पर देखिए 2 जो जीन हैं, एक सी, कैपिटल सी जिसे अपन ले रहे हैं, और दूसरा जो है वह कैपिटल पी है। तो पहला वाला जो है उसमें कैपिटल CC और स्मॉल PP, जबकि दूसरे वाले में स्मॉल CC और दूसरा वाला जो है वह कैपिटल PP है। तो यहाँ पर देखिए एक जीन के, आप इसके पेरेंट के जो जीनोटाइप है वह देखिए, एक पेरेंट में जो C जीन है उसके यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट एलिल प्रेजेंट हैं, जबकि P जीन है उसके रिसेसिव एलिल प्रेजेंट है। जबकि दूसरा वाला जो फ्लावर वाला प्लांट है उसमें दोनों ही रिसेसिव कौन से वाले हैं? C, और जो P है वह डोमिनेंट फॉर्म में है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर दोनों ही अपना अलग अलग प्रभाव जो है वह दोनों ही सफेद फूल वाले हैं। अब F1 जनरेशन में क्या होगा? आप अपन लोग समझ चुके हैं अच्छी तरह से, मेंडल्स के जब अपन ने लो पढ़े थे कि ये सारे ही एलिल साथ में आ जाएंगे। साथ में आते समय कैसे होंगे? कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल P और स्मॉल p। तो जब आप देखिए कि डोमिनेंट फॉर्म में C और P होंगे तो एक नया ही कलर शो करते हैं, और जब अलग अलग हैं तब ये कलर नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि वह एक दूसरे के समपूरक हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और जब इनमें F1 जनरेशन के प्लांट्स के अंदर सेल्फिंग कराई गई तो जो नया रेशो था वह 9:7 आया। अब आप देखिए चेकर बोर्ड के अंदर अच्छी तरह से देख लीजिए, जहां पर थोड़ा ब्लू कलर का अपन ने बताया है चेकर बोर्ड के अंदर, वह जो फूल हैं वह पर्पल या रेड कलर के हैं। और आप इन सब में देखिए जो 9 वाले अपन ने स्क्वायर बनाए हैं उनमें प्रत्येक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर जगह C और P या तो पूरे ही चारों ही जो एलिल हैं वो डोमिनेंट है, या C और P एक एक एलिल तो डोमिनेंट जरूर है,
तो इस कारण क्या है, यहाँ पर रेड या पर्पल कलर आया है। जबकि 7 जो अपन ने यहाँ पे स्क्वायर लिए हैं चेकर बोर्ड में, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर हर जगह या तो सी जो है वह डोमिनेंट फॉर्म में है अकेला, या फिर पी जो है वह डोमिनेंट फॉर्म में है अकेला, या फिर दोनों ही रिसेसिव हैं। इस कारण क्या होगा कि मतलब इनका साथ आना जरूरी है। यहाँ किसका, दोनों ही डोमिनेंट एलील, अलग अलग जीन के 2 डोमिनेंट एलील जो हैं वह साथ साथ आएंगे तो ही नया कलर प्रोड्यूस होगा। ये आप इसमें अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ पर इस वाली स्लाइड में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को और अच्छी तरह से समझाया है। अब बाद में ये देखा गया कि इसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि जब ये दोनों जीन के डोमिनेंट एलील साथ में होंगे तभी कलर आता है। तो बाद में ये देखा गया कि कलर प्रोडक्शन के लिए 2 जीन जिम्मेदार होंगे, जिसमें 2 जीन हैं उनके 2 एलील होंगे, प्रत्येक के 2 एलील होंगे, डोमिनेंट रिसेसिव। तो सबसे पहले अपन सी जीन जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक सी जीन है और दूसरा जो जीन है उसको अपन ने पी जीन नाम दिया है। सी जीन जो है वह क्रोमोजोम जीन को कंट्रोल करता है। क्रोमोजीन के कारण क्या होता है, फूलों में कलर प्रोड्यूस होता है, लिथारस ओटोरेटस के फूल में कलर प्रोड्यूस होता है। लेकिन इस कलर के प्रोडक्शन के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब ये है कि उस एंजाइम की उपस्थिति में ही क्रोमोजीन जो है वह एक्टिव होगा। तो इस एंजाइम को जीन पी जो है वह कंट्रोल करता है। तो अब आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि अब जब दोनों अलग अलग होंगे तो क्रोमोजीन प्रेजेंट तो है, लेकिन वो वाला एंजाइम एब्सेंट है जो उसको उसकी प्रेजेंस में अपने आप को ये एक्सप्रेस करेगा। इसी तरह से अगर पी अकेला है तो इसमें वो एंजाइम तो उपस्थित है लेकिन क्रोमोजीन नहीं है। इस कारण क्या होगा कि जब दोनों अलग अलग होंगे तो कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अब जब दोनों साथ में आ गए, कैपिटल सी भी साथ में आ गया और कैपिटल पी भी साथ में आ गया, तो क्रोमोजीन प्रेजेंट है और उसकी क्रोमोजीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है जिस एंजाइम की उपस्थिति में, वह एंजाइम भी प्रेजेंट है। इस कारण क्या होगा कि जब जब डोमिनेंट सी और डोमिनेंट पी साथ में होंगे तो क्रोमोजीन उस एंजाइम की उपस्थिति में लाल या पर्पल कलर को शो करेगा। इसी तरह से कुछ और उदाहरणों के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री जीन या संपूरक जीन जो है उन दोनों के रिसेसिव एलील की उपस्थिति में ही एक नया फिनोटिपिक रेशियो ट्रेट जो है, कैरेक्टर जो है वह उत्पन्न होता है। और जब ये रिसेसिव अलग अलग होते हैं तब वह कलर उत्पन्न नहीं होता है। अब आप एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि कई बार क्या है कि कई सारे जैसे एपिस्टेसिस भी पढ़ लिया अपन ने, अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन पढ़ रहे हैं। अब कल की क्लास में अपन सप्लीमेंट्री जीन पढ़ेंगे और उसके बाद अपन डुप्लीकेट जीन भी पढ़ेंगे। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। फिर अच्छी तरह से समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री जीन कैसे जीन होंगे, जो या तो जीन अलग अलग है, देखिए इनके एलील भी अलग अलग, या तो ये एक ही क्रोमोसोम के अलग अलग लोसाई पे प्रेजेंट हो सकते हैं या अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, देखिए कि इन जीन्स का आपस में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन के कारण क्या होगा, एक नया परिणाम साथ में आएगा। और इनका इंटरेक्शन किस तरह से होगा कि जब दोनों जीन के या तो दोनों ही डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होंगे या दोनों ही रिसेसिव एलील प्रेजेंट होंगे तो एक नया फिनोटिपिक ट्रेट या एक नया जो कैरेक्टर है वह एक्सप्रेस होता है। और जब ये अलग अलग होंगे तो वह कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है। सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हिंदी में अपन इन्हें संपूरक जीन भी कहते हैं।